बड़ा 9th क्लास में हम रिवीजन करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैं कुछ आपको एमसीक्यूज भेजूंगा अपनी तरफ से भी। देखो बेटे, मैंने तो अपनी तरफ से बनाए हैं एमसीक्यूज और काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको मैंने बुक बताई थी, क्योंकि क्या है कि ना कई एमसीक्यूज तो ऐसे आते हैं जैसे डायग्राम दिया होता है आपको, डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वो अगर आप बुक लेंगे टुगेदर वो बेनिफिशियल है। वो 220 या 230 रुपए की बुक है, उसमें 3 चीजें हैं, मैथ्स भी है, साइंस भी है और एसएसटी भी है। आप ले लीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि डायग्राम्स भी आपको उसमें से आएंगे। जैसे डायग्राम बना देंगे, उसमें आपको लेबल करना होगा, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले जो बड़े कुछ क्वेश्चंस है मेरे, मैं रीड कर रहा हूं, आपने पढ़े भी हुए। देखो बेटे, सबसे पहले है द ऑर्गेनल दैट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेल के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके होते हैं बेटा? लाइसोसोम्स। अब इसका क्वेश्चन भी आता है कि लाइसोसोम्स हैं तो इनका फंक्शन क्या है, इनको क्या कहते हैं? इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आंसर है बेटा वो मैं ये आपको ना व्हाट्सएप पे भेज देता हूं फोटो क्वेश्चंस की। आप इसको सुनेंगे और क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख लेना, अपने सामने रख लेना क्लास अटेंड करते वक्त। ऑर्गन दैट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कहते हैं बेटा लाइसोसोम्स। कह रहा है ऐसा ऑर्गन बताओ दैट हैज इट्स ओन डीएनए, जिसका खुद का डीएनए। कौन सा होता है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। मैंने एक पूछा, आप 2 दे सकते हैं। दैट फॉर्म्स साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क कौन बनाता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। दैट हेल्प्स इन एक्सेस वाटर, मतलब पानी को बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? एक्सपेलिंग वाटर। देखो बेटे, जो एक्सेस होता है ना वेस्ट का, चाहे अमीबा हो चाहे प्लांट्स हो, वैक्यूल्स के थ्रू, छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं ना सेल्स, उनसे वैक्यूल्स, किसके थ्रू? वैक्यूल्स के थ्रू। इसमें क्वेश्चन आपको मैडम अमीबा का भी पूछ सकती है, तो आप यही कहेंगे वैक्यूल के द्वारा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, लेकिन वैक्यूल का नाम दे देंगे तो वैक्यूल्स ही बहुत है उसके लिए। डबल लेयर मेम्ब्रेन किसकी होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, न्यूक्लियस की होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। और 2 ऑर्गन्स जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और राइबोसोम, सॉरी डीएनए है और राइबोसोम्स है। खुद का जेनेटिक मटेरियल तो क्या? डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन होता है बेटा? सेम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये किसका होता है बेटा? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। इनका आंसर किया हुआ बेटे, ये 7th पार्ट था। क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं बेटा? 8th पार्ट में डीएनए के और प्रोटीन्स के। क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं बेटा? डीएनए और प्रोटीन्स के। उसके बाद एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंटेंगल्ड मास जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है बेटे? क्रोमेटिन मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। दे कैन बी कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम्स व्हेन सेल डिवाइड्स। प्रोटीन फैक्टरीज
किसको कहते हैं बेटा? राइबोसोम्स। एक्सपोर्ट फॉर्म्स किसको कहते हैं? गोल्गी। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, उसके बाद जो मटेरियल बनता है उसके पास उसको डिस्पैच करने का, पैकेज करने का काम कौन करता है बेटा? गोल्गी। गोल्गी बॉडीज। मास्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट। सॉल्यूशन इन विच सेल श्रिंक्स, जिसमें सेल श्रिंक कर जाता है, उसका नाम क्या है? बताएंगे आप खुद। इसको आंसर को लिख करके भेजेंगे मेरे पास। 3 पार्ट दिए मैंने। सेल जिसमें श्रिंक करता है, देखो बेटे एक मेरी बात सुनना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपको रेजिन्स कुछ भी दे देगा पेपर में, मैम कहेगी कि इसको हमने सॉल्यूशन में डाल दिया, साल्ट सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? आप तीनों केस एक्सप्लेन करोगे। रेजिन्स में वैसे स्वेल कर जाती हैं, वो क्या कर जाती हैं? स्वेल कर जाती हैं, क्योंकि प्लांट सेल बस्ट नहीं होता, फूल जाता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है, प्लांट सेल्स क्यों फूलते हैं, बस्ट नहीं होते। तो इसके अंदर 3 है, हाइपोटोनिक, हाइपो, आइसो, ये तीनों आप खुद बताएंगे मेरे को आंसर, लिख करके भेजेंगे। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? गोल्गी बॉडी। कौन करता है? गोल्गी। इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेटे सबके याद करने हैं आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस करो, गोल्गी के, प्लास्टिड्स के, क्योंकि पता क्या है, क्वेश्चंस जो आते हैं ना एमसीक्यूज, वो फंक्शंस में से भी पूछ लेते हैं। आपको एक एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की अच्छी तरह से। ये एनसीईआरटी के एक एक लाइन में से निकले हैं, कुछ एक ऐसे जो ढूंढने पड़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ो, प्लस एक एक लाइन को पढ़ो एनसीईआरटी की, फंक्शंस भी पढ़ने हैं आपने। हेल्प्स इन लाइसोसोम फॉर्मेशन होगा गोल्गी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर में करने का काम कौन करता है? हेल्प्स इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपलर, ये भी गोल्गी, गोल्गी बॉडी। विच डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, SER या ER भी लिख सकते हैं। स्टोरेज सैक्स, वैक्यूल्स। विच गिव कलर टू फ्लावर्स, फ्लावर को कलर कौन देता है? प्लास्टिड, लेकिन उसका एक पार्ट है, प्लास्टिक का टाइप है, कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। विच स्टोर स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च और ऑयल को कौन स्टोर करके रखता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी। उसके बाद है बेटे टिश्यूज, चैप्टर में आ जाएंगे। आप और भी पढ़ करके रीड करके निकाल सकते हैं, निकालिए, पढ़िए इसको, चैप्टर्स को अच्छी तरह से। अच्छा बेटे, इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, क्यों होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, क्यों होती है? ठीक है ना, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी करने हैं आपने। प्लांट सेल बस्ट नहीं होता, एनिमल सेल बस्ट हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या करती है? इनर प्रेशर क्रिएट करती है। भाई इंटरनली प्रेशर क्रिएट होता है बाहर की तरफ, तो सेल वॉल अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है, इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल स्टेबल रहता है, बस्ट नहीं होता। फूलता है, स्वेल करता है, बट बस्ट नहीं होता। उसके बाद बेटे फंक्शंस में आपको आ जाएंगे, जैसे अब मैडम ने पूछ लिया यूकैरियोटिक प्रीकैरियोटिक का डिफरेंशिएट। अब यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक का डिफरेंशिएट पूछ लिया मैडम ने, लेकिन उसने एक पॉइंट दे दिया, क्या दिया? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक प्रीकैरियोटिक का डिफरेंशिएट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? 1 क्रोमोसोम, उसमें क्या होते हैं? मोर देन 1 क्रोमोसोम। मैडम पूछ सकती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में,
तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें होता है। न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गन्स इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। सेल साइज बड़ा होता है, इसमें कम होता है। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट जो एक एक नंबर में मैडम पूछ सकती है आपसे ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी डिफरेंशिएट को किसी बेस से रिलेट करके पूछ लेगी। एनिमल सेल, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता, सॉरी हाँ ठीक है कह सकते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और एक और डिफरेंशिएट है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। समझ में आ गया जी? ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का लिखा मैंने ईपी कर दिया छोटा सा। ऐसे डिफरेंशिएट आते हैं बेटा, ये करने हैं आपने। देखो बेटा ऐसा है कि मैं तो बहुत कुछ समझा रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, आपको भी किताबों को पढ़ना है अच्छी तरह से। अब मेरे को ही कहो कि सारा कुछ सर लिख के भेज दें, सारा कुछ सर कर दें, तो ऐसा नहीं है। आप खुद भी थोड़ी सी एफर्ट्स लगाओ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, अभी भी आपको प्लांट्स पे शुरू कर रहा हूं, टिश्यूज, ठीक है, प्लांट टिश्यूज।